여러분 안녕하십니까? सभी को नमस्ते। 우리가 CLF라는 이름으로 모여서 이렇게 말씀 나눌 수 있는 게 얼마나 감사한지 몰라요. हम CLF इस नाम में इकट्ठा होकर ऐसे परमेश्वर के वचन बांट पा रहे, इसलिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 하나님은 당신의 마음 안에 있는 귀한 사랑을 우리 마음에 쏟아주시기를 바랍니다. परमेश्वर चाहता है कि उसके मन में जो मूल्यवान प्रेम है वो हमारे मन में उंडेल दे। 만일 여러분 우리가 이렇게 모여서 이야기를 하는 가운데 하나님의 마음을 알고 우리 마음이 하나님의 마음에 닿아서 하나님의 마음이 내 속에 전달된다면 तो जैसे हम ऐसे इकट्ठा होकर बातें कर रहे हैं और इसके द्वारा परमेश्वर के मन को जान ले और परमेश्वर का मन मेरे मन में आकर पहुंच सके, 누구든지를 불문하고 지금까지 살아왔던 삶과 전혀 다른 삶을 하나님 여러분에게 만드실 겁니다. तो चाहे आप जो कोई भी क्यों ना हो, अब तक जैसा जीवन जीते आए हैं उससे बहुत ही अलग जीवन परमेश्वर आपका बनाएगा। 오늘 저희는 로마서 3장 있는 말씀을 읽겠습니다. आज शाम को हम रोमियो के 3 अध्याय से वचन पढ़ेंगे। 9절 말씀부터 읽겠습니다. 19 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। 로마 3장 19에서 31절 사이 말씀을 읽겠습니다. हम रोमियो के 3 अध्याय के 19 से लेकर 31 वचन तक पढ़ेंगे। 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이니라. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 이제는 율법에 하나님 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광 이루지 못하더니 इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतवेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 전제를 관가하심으로 자기 어려우심을 나타내려 하심이니 उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 어려우시며 또한 예수 믿는 자를 어렵다 하려 하십니다. वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला वह हो। 흔적 찬양할 때 어디냐 있을 수 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로냐. तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। 그러므로 사람이 어렵다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 아니하고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정합니다. इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। 하나님 홀로 유대인의 하나님뿐이시뇨 또 이방인의 하나님 아니시뇨 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। 예, 거기까지 읽었습니다. हमने 29 वचन तक पढ़ा। 한 번은 제가 케냐 나이로비에 있었는데 एक बार मैं केनिया के एक नाइरोबी शहर में था। 회 중이었습니다. तभी एक सेमिनार चल रहा था। 이제 말라위 대통령께서 저를 초대하셔서 तो मालावी के राष्ट्रपति जी ने मुझे आमंत्रित किया था। 말라위 그 대통령 궁에 갔다가 또 무슨 회의에 참석해야 했어요. तो मलावी में राष्ट्रपति भवन में जाकर उसके बाद में मुझे एक मीटिंग में शामिल होना था। 케냐에서 말라위까지 가는데 여객기로 비행기로 4시간 10분 20분이 걸려요. तो केनिया से मलावी जाने के लिए हवाई जहाज से 4 घंटा 20 मिनट लगते हैं नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से। 아무리 계산을 해도 아침에 갔다가 내가 저녁에 케냐 집회를 해야 하는데 올 수가 없었어요. तो कैसा भी कितना भी मैंने सोचा कि सुबह जाकर फिर शाम को केनिया में सेमिनार करने के लिए मैं वापस नहीं आ सकता था। 그 단영기가 말하기를 तो एक भाई ने कहा
우리 전세기를 타면 2시간 20분 만에 간다는 거예요. उसने कहा कि अगर हम एक फ्लाइट को चार्टर करते हैं तो 2 घंटे 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। 지지가 않았어요. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। 비행기 아무리 빠르지만 보통 비행기는 4시간 20분이 걸리는데 2시간 20분 어떻게 가? तो हवाई जहाज कितना भी तेज क्यों ना हो, एक आम हवाई जहाज को 4 घंटा 20 मिनट लगते हैं तो कैसे 2 घंटा 20 मिनट में पहुंच सकते हैं? 2시간 20분 만에 그렇게 배나 빠르게 간다는 거죠. तो मतलब इतना दुगना 2 घंटा 20 मिनट में इतना तेजी से जा सकते हैं, ऐसा कहा। 이를 예약을 했습니다. तो इसलिए हमने वो हवाई जहाज को किराए पे लिया और सुबह गए, 비행기를 탔습니다. उस हवाई जहाज में बैठे। 비행기니까 우리 가족들만 탔지. तो वो एक चार्टर हवाई जहाज था, किराए पे लिया था, इसलिए हमारे ही लोग थे बस। 비행기가 보통 약 한 2만 미터쯤 뜨는데요. आमतौर पर हवाई जहाज 20,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। 제가 거기 이제 뭐 메타기도서 비행기 조종서를 안 봐서 얼마나 높이 뜨는지 모르겠지만 तो उस समय मेरे पास कोई मीटर भी नहीं था या मैंने कुछ हवाई जहाज के पायलट से भी नहीं पूछा, मुझे पता नहीं था कितने ऊंचाई पर उड़ रहे थे। 는 더 높이 뜨는 것 같아요. लेकिन ऐसा लग रहा था दूसरे प्लेन से हम दुगनी ऊंचाई पर उड़ रहे थे। 그래서 이야기하기를 तो एयरलाइन के लोगों ने कहा 비행기가 높이 올라가면 높이 올라갈수록 공기의 마찰이 적기 때문에 हवाई जहाज जितने ऊंचाई से ऐसे उड़ता है, जितना ऊंचा जाता है उतना हवा का घर्षण कम होता है, 간다거든요. इसलिए बहुत ही तेजी से जा सकता है। 앞으로 더 높이 올라가면 तो इसलिए आगे और थोड़ा ऊंचा वो जाते तो 한국에서 미국까지 3시간 정도만 갈 수 있다는 거예요. तो कोरिया से अमेरिका तक 3 घंटों में जा सकते, ऐसा कहते हैं लोग। 그지만 막 미사일만큼 빨리 가는 거 아닌가 싶을 때 मुझे ऐसा लग रहा था कि मिसाइल की जितना तो तेजी से नहीं जा रहे हैं ना। 어쨌든 그 비행기를 탔습니다. कैसे भी हो उस हवाई जहाज पर मैं बैठा। 근데 비행기가 보통 하다 흔들리기도 하고 막 후루하기도 하는데 तो आमतौर पर हवाई जहाज हिलता भी है, टर्बुलेंस भी होता है, 이게 처음에 또 가는지 안 가는지 느끼지 않아. लेकिन हवाई जहाज में महसूस भी नहीं हो रहा था कि उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, 왜냐하면 공기 마찰이 적기 때문에. क्योंकि हवा का जो घर्षण होता है बहुत कम था। 위로 올라가면 올라가서 기압이 낮아지고 तो जितना हम ऊंचे पर जा रहे थे उतना ज्यादा वो दबाव कम होता 힘이 적어서 और हवा से टकराव भी कम था, 막 빨리 갈 수 있다 그러더라고. इसलिए वो हवाई जहाज तेजी से जा सकता था, ऐसा सुना मैंने। 그때 우리 대통령도 만나고 तब हमने राष्ट्रपति जी से भी मिले, 장관 회의도 하고 मंत्रियों के साथ मीटिंग भी की 충분히 하고 और सारे कामों को पर्याप्त रूप से किया। 저희도 그 가나이로 집회를 할 수가 있었어요. और शाम को वापस आकर केन्या के नायरोबी में हम सेमिनार भी कर सके। 우리가 신앙을 하는 데 있어서 तो हमारे आत्मिक जीवन जीने के मामले में 죄가 많으면 많을수록 하나님 나가는데 그 압력을 부딪혀서 जितने ज्यादा पाप हम में होते हैं उतना ज्यादा परमेश्वर के सामने जाते हुए बहुत ही दबाव महसूस होता है। 앞에 나가야 자유롭지 않는 거예요. परमेश्वर के सामने जाकर स्वतंत्र महसूस नहीं करते। 여러분이 마음에 있는 모든 죄를 다 벗어버리면 अगर आप आपके मन के सारे पापों से छुटकारा पाते हैं तो 여러분의 모든 죄가 눈처럼 희게 씻어지면 आपके सारे पाप बर्फ के समान सफेद धो दिए जाते तो 마음이 그대로 여러분 마음 안에 들어와요. परमेश्वर का मन जैसे का वैसे आपके मन में प्रवेश कर सकता है। 그럼 여러분 어떻게 여러분의 마음하고 하나님의 마음이 같아져요. तो फिर आपका मन और परमेश्वर का मन एक समान बन सकता है। 굉장히 어렵고 복잡하고 힘든 것이 जितना बाइबल है सब मुश्किल लगता है, उलझन भरा लगता है और तकलीफ भरा लगता है, 너무너무 평안하고 재미있고 깊이가 있고 달고 맛있어요. उतना ही वो बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही आनंदित करने वाला, मीठा और मधुर है। 저는 제가 오늘 제 로마서에 있는 말씀을 읽었는데 आज शाम को मैंने रोमियो में से वचन को पढ़ा। 저는 이 말씀을 믿었고 경험했고 내 마음에 받았다. मैंने इन वचनों पर विश्वास किया, इनका अनुभव किया और मेरे मन में स्वीकार किया। 이제 저는 이 말씀 여러분이 잘 표현을 해서 तो इस बातों को, इन वचनों को आपके सामने अच्छे से व्यक्त करके 그대로 받아들이면 अगर आप इन वचनों को जैसे के वैसे स्वीकार करते हैं तो 마음 안에 놀라운 일들이 일어나요. आपके मन में अद्भुत काम उभर आ सकते हैं। 오늘 제가 그 이야기를 하려고 합니다. आज शाम को मैं ये बात करना चाहता हूँ। 뻔한데 तो ये बातें तो बहुत ही स्वाभाविक और साफ है, 못해서 लेकिन मैं अच्छे से बता नहीं पाता, इसलिए 때문에 이야기를 지금 돌리고 있는 겁니다. तो इसलिए बेकार की बातें बताकर मैं यहाँ वहाँ घुमा रहा हूँ बस। 로마서 3장에 오늘 읽은 말씀이야면은 तो आज हमने रोमियो के 3 अध्याय में जो वचन पढ़ा है उसे देखे तो 9절에 뭐라고 말하냐면 19 वचन में क्या लिखा गया है। 우리가 알거니와 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들께 말하는 것이니 हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 자, 이제 율법
아래 있는 자하고 율법 위에 있는 자하고 차이가 뭡니까? तो जो व्यवस्था के अधीन है और जो व्यवस्था के ऊपर है उनमें क्या फर्क है? 율법 아래 있는 자는 율법에 지배를 받는 자고 व्यवस्था के अधीन जो है वो व्यवस्था के द्वारा राज्य किए जाते हैं, 위에 있는 자는 और जो व्यवस्था 전혀 영향을 받지 않고 사는 사람. और जो व्यवस्था के ऊपर है वो व्यवस्था से बिल्कुल भी प्रभावित हुए बगैर जीवन जीते हैं। 이제 율법 아래 있는 자는 율법이 말은 율법 아래 있는 자에게 말을 한다. तो इसलिए व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 여러분에게 질문하겠습니다. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ फिर, 자, 이제 도둑질하지 말라. चोरी मत करो, 법이 먼저 생겼어요. 도둑질이 먼저 생겼어요. ये नियम पहले आया या चोरी करना पहले आया? 도둑질이 먼저 생겼죠. चोरी करना पहले आया है ना। 도둑질 안 했는데 도둑질하지 말라 소리 안 했겠지요? चोरी की ही नहीं होगी और फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता ना चोरी मत करो, 그러니까 सही है ना। 간음하지 말라. व्यभिचार मत करो, 간음이 먼저입니까? 간음하지 말라는 법이 먼저입니까? व्यभिचार पहले है या व्यभिचार मत करो ये नियम पहले हैं? 간음이 먼저입니다. व्यभिचार करना ये पहले है ना, 그렇죠? सही है ना। 거짓말하지 말라. झूठ मत बोलो, 이 법이 왜 생겼죠? ये नियम क्यों हुआ? 거짓말을 했기 때문에 거짓말하지 말라는 법이 생겼어요. क्योंकि झूठ बोला गया इसलिए झूठ मत बोलो ये नियम बनाया गया। 아무도 거짓말 안 했는데 समझो किसी ने झूठ बोला ही नहीं है 말하지 마라 안 그러지요? तो झूठ मत बोलो, ऐसा तो नहीं कहोगे ना आप। 거짓말하지 마. झूठ मत बोल तू, 너 언제 거짓말했는데? मैंने कब झूठ बोला? 거짓말하지 말라는 말은 झूठ मत बोलो इसका मतलब क्या है? 거짓말했다는 이야기. कि झूठ बोला गया है, 맞습니까? सही है क्या? 맞아요. सही है। 거짓말하지 말라는 말은 거짓말했다는 말. झूठ मत बोलो इसका मतलब है कि झूठ बोला गया है। 하지 말라는 말은 간음을 했다는 이야기. व्यभिचार मत करो का मतलब क्या? व्यभिचार किया गया है। 하지 말라는 도둑질을 했다는 이야기. चोरी मत करो का मतलब क्या? कि चोरी की गई है, 맞습니까? सही है। 그러면 तो फिर 이야기를 해봅시다. तो आइए बात करते हैं। 하나님이 도둑질하지 말라고 했을 때 जब परमेश्वर ने कहा चोरी मत करो, 왜 그 이야기를 했어요? क्यों ये बात उसने कही? 인간이 도둑질했기 때문에. क्योंकि मनुष्य ने पहले ही चोरी की थी इसलिए, 맞아요? सही है। 그렇죠? सही है ना। 그 도둑질을 했는데 तो चोरी की है मैंने 앞으로 도둑질 안 한다고 और आगे चोरी नहीं करूंगा ऐसे, 끝납니까? तो फिर शुद्ध बन जाता हूं? 아닙니다. नहीं, 도둑질 했는데 뭐 이미 तो पहले चोरी कर दी है। 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말한다는 말이 무슨 말이냐면 तो व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। इसका मतलब क्या है? 간음을 했기 때문에 간음하지 말라 그러고 व्यभिचार किया है इसलिए कहा गया व्यभिचार मत करो। 거짓말을 했기 때문에 거짓말하지 말라 그러고 झूठ बोला है इसलिए कहा झूठ मत बोलो। 도둑질 했기 때문에 도둑질하지 말라 그랬어. चोरी की है इसलिए कहा गया है चोरी मत करो। 율법에서 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓말하지 말라 했을 때 तो जब व्यवस्था में कहा गया है चोरी मत करना, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, झूठ मत बोलना, 우리가 이미 간음을 했다, 도둑질했다, 거짓말했다. 그렇기 때문에 그 법을 만들었기 때문에 तो हमने पहले ही व्यभिचार कर दिया है, झूठ बोल दिया, हत्या कर दी है, इसीलिए इस प्रकार से कहा गया। 죄가 먼저입니까? 법이 먼저입니까? तो दूसरे शब्दों से कहे तो पाप पहले है या व्यवस्था पहले है? 죄가 먼저입니다. पाप पहले है। 그래서 간음하지 말라고 했을 땐 이미 간음을 했다는 얘기이기 때문에 व्यभिचार मत करो जब कहा गया तो पहले ही व्यभिचार किया गया था। 하지 말라고 해서 간음을 안 했다고 해서 깨끗한 건 아니다. तो व्यभिचार मत करो ये कहने के बाद व्यभिचार नहीं करने से शुद्ध नहीं बनते हम। 도둑질하지 말라고 해서 도둑질 안 했다고 깨끗한 건 아니다. चोरी मत करो ये कहने के बाद मैं फिर चोरी नहीं करने से शुद्ध नहीं बनते। 거짓말하지 말라고 했는데 거짓말 안 했다고 깨끗하진 않다. 이미 거짓말했기 때문에 거짓말하지 마라 그래. झूठ मत बोलो इसके बाद में हम शुद्ध नहीं बनते क्योंकि पहले ही झूठ बोल दिया गया इसलिए कहा गया है झूठ मत बोलो। 우리가 거짓말하지 말라고 그랬는데 तो क्यों हमें कहा गया कि झूठ मत बोलो? 거짓말 안 하면 तो फिर आगे झूठ नहीं बोलते तो 사람이 됩니까? अच्छे लोग हम बनते हैं क्या? 아닙니다. नहीं।
여전히 죄인이 되는 거예요. हम फिर भी पापी ही रहते हैं। 그래서 율법이 말하는 바는 तो व्यवस्था जो कुछ कहती है 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이. उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 말이 무슨 말이냐면은 इसका मतलब क्या है? 간음하지 말라고 했을 때는 व्यवस्था में जब कहा है व्यभिचार मत करो, 했다는 이야기고, तो पहले व्यभिचार किया है। 하지 말라고 했을 때는 जब कहा गया झूठ मत बोलो, 했기 때문에 तो पहले ही झूठ बोल दिया इसलिए। 말하지 않는다고 해서 आगे झूठ नहीं बोलने से 복을 받는 건 아니다. हम आशीष नहीं पाते। 자, 3장 19절. तो 3 अध्याय के 19 वचन में 율법이 말한 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। 간음하지 말라고 하는 사람 이미 간음을 했기 때문에 간음하지 말라 그러는. तो जिसे कहा गया व्यभिचार न करना, क्यों? क्योंकि उसने व्यभिचार किया है। 이미 도질했기 때문에 도질하지 말. चोरी मत करे कहा गया क्योंकि उसने पहले चोरी की है इसलिए। 자는 이미 거짓말하지 말라 거짓말 했기 때문에. झूठ मत बोलो ये क्यों कहा गया? क्योंकि उस व्यक्ति ने फिर से झूठ बोल दिया इसलिए कहा गया है। 거짓말 안 하고 간음하고 도질 안 했다고 깨끗하냐? तो आगे झूठ नहीं बोलने से, व्यभिचार नहीं करने से, चोरी नहीं करने से वो शुद्ध बनता है क्या? 그건 아니란 거. नहीं, ऐसा नहीं है। 그래서 इसलिए 율법이 우리에게 준 것은 व्यवस्था जो हमें दी गई, 죄를 깨닫게 하기 위해서 율법을 주었다는 겁니다. व्यवस्था पाप की पहचान कराने के लिए दी गई है। 사람들은 이 율법을 잘 지키면 복을 받을 줄 아는데 लोग क्या सोचते हैं कि व्यवस्था का अच्छे से पालन करके मैं आशीष पाऊंगा, 그렇지 않다는 거죠. लेकिन ऐसा नहीं है। 그렇지 않아요. ऐसा नहीं है। 우리나라 옛날에 그저 뭡니까 통행 금지라는 게 있었어요. तो कोरिया में बहुत लंबे समय पहले कर्फ्यू होता था। 우리가 6.25 사변 직후에 그때 간첩들이 밤에 배를 타고 와가지고 막 그 들어오기 때문에 कोरियन युद्ध के बाद में रात को जो भेदी होते थे वो आते थे कोरिया में, ऐसे नाव से बैठ कर आते थे। 지나면은 तो इसलिए रात के 12 बजने के बाद से 통행을 못 하게 했어요. कोई भी यहाँ वहाँ जा नहीं सकता, कर्फ्यू होता था। 이후에 다니면 잡혀들 경찰을 가지고 유치장 살아야 돼. 12 बजे के बाद से अगर आप बाहर मिलते हो तो फिर आपको पुलिस पकड़ कर लेके जाती थी। 이제 유일하게 우리나라 충청북도에는 लेकिन हमारे देश में चुंगचंगबुक्तो नाम का जो एक इलाका था, 금지라는 법이 없었어요. वहां पर कर्फ्यू का ये नियम नहीं था। 왜냐면 우리나라는 각 도가 전부 다 바다를 끼고 있는데 क्योंकि कोरिया में हर एक दिशा में ऐसे समंदर है, 충청북도에는 लेकिन चुंगचंगबुक्तो में 없어요. कोई समंदर नहीं था 육지 안에 있기 때문에 और वो बस ऐसे अंदरूनी जमीनी इलाका में था, 법이 없었어요. इसलिए वहां पर कर्फ्यू का नियम नहीं था। 이제 우리나라 좀 발달되고 그러면서 이제 और फिर कोरिया जैसे थोड़ा विकसित हुआ, 금지법이 없어진 거예요. तब से ये कर्फ्यू का नियम चला गया। 예를 들어 봅시다. तो थोड़ा उदाहरण देके बात करते हैं। 그 충청남도에서 그 하고 경계에 사는 사람이 तो जो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो चुंगचंग नामदो के ऐसे बॉर्डर पर रहता हूँ, 또 넘어 다니다 이제 막 경찰 쫓겨요. और रात के 12 बजे से बाद में मैं घूम रहा हूँ और पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। 그 사람 충청북도로 가면 तो वो व्यक्ति अगर चुंगचंगबुक्तो में चला जाता है तो 밤 12시 통행 금지가 안 돼. तो फिर रात के 12 बजे के बाद वहां तो कोई कर्फ्यू था ही नहीं। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 이해가세요? क्या आप समझ पा रहे हैं? 충청남도에는 통행 금지가 있는데 तो चुंगचंग नामदो इस इलाके में तो कर्फ्यू था, 북도에 통행지가 없. लेकिन चुंगचंगबुक्तो में कोई कर्फ्यू नहीं था। 율법이 있다는 이야기는 तो व्यवस्था है, इसका मतलब क्या है? 죄를 지었기 때문에 हमने पाप किया इसलिए, 잘해도 भले कितना भी उत्तम काम क्यों ना करे, 죄를 우리가 벗을 수가 없는 거죠. हम इस पाप से छुटकारा नहीं पा सकते। 좀 더 읽어봅시다. तो आइए थोड़ा बाइबल को और पढ़ते हैं। 이제 20절 봅시다. आइए हम अभी 20 वचन पढ़ते हैं। 그러므로 율법의 행위로는 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 이제 우리가 도둑질했기 때문에 도둑질하지 말라 그랬고 거짓말했기도 거짓말하지 말라고 간음했기 간음하지 말라 그랬기 때문에 앞으로 그 법이 왔을 때는 이미 우리 법 아래 있기 때문에 죄를 지은 사람이라는 것입니다. तो क्योंकि हमने व्यभिचार किया, हमने झूठ बोला, हमने चोरी की, इसलिए कहा गया चोरी मत करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना। इसलिए आगे जब ये नियम आता है, व्यवस्था आती है, हम पहले उसके अधीन हो जाते हैं, हमने पहले ही पाप किया हुआ है। 여기 말하기를 이는
우리가 알고는 물론 율법 아래 있는 자에게 말한 것이니 이는 모든 입을 막 온 세상 하는 심판 아래 있게. तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 20절에 뭐라고 말하냐면 20 वचन में क्या कहा गया है? 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체가 없나니 율법은 죄를 깨달으느니라. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 여러분 하나님이 율법을 지키면 복을 준다고 했지만 हालांकि परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था का पालन करके तुम आशीष पा सकते हो, 완전히 지킨 사람이 아무도 없기 때문에 लेकिन व्यवस्था को पूरी रीति से पालन करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए 율법을 주신 이야기는 तो व्यवस्था दी गई है, मतलब 죄를 짓지 말라고 율법을 준 게 아니고 पाप नहीं करने के लिए व्यवस्था नहीं दी गई, 우리가 죄인인 것을 깨닫게 하기 위하여 율법을 주었다고 성경은 말합니다. लेकिन बाइबल कहती है कि हम पापी हैं, ये बात को जानकारी देने के लिए, पहचान करने के लिए दी गई है। 다니면서 आप जैसे चर्च में जाते हैं, 십계명 따라서 10 आज्ञाओं के अनुसार 신은 두지 말라, मेरे सामने दूसरे ईश्वर ना हो, 만들지 마, मूर्ति ना बनाना, 이러면 그 망령된 행 परमेश्वर के यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, 그날을 거룩하게 सब्त का दिन का याद करके पवित्र रूप से पालन करना, 하라, माँ बाप का आदर करना, 하지 말라, जो हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, 하지 말라 झूठी गवाही न देना और लालच न रखना। 까지가 있는데 तो ऐसे 10 व्यवस्थाएं हैं ना। 이걸 잘 지키면 하늘나라 갈 수 있습니까? तो क्या इसका अच्छे से पालन करने से हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं क्या? 아닙니다. नहीं। 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 한 명도 없다 그래. व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति उसके सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। 근데 여러분은 참 많은 교회가 잘못 가르치는 거죠. लेकिन बहुत सारे चर्च कलीसियाएं क्या गलत सिखाते हैं। 말씀대로 율법을 잘 지키면 복을 받는다고 이야기를 하고 있어요. हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर व्यवस्था का पालन करेंगे तो हम आशीष पाएंगे, ऐसा कहते हैं। 성경에 그렇게 말하지. निश्चित ही बाइबल में ऐसा कहा गया है, 모든 걸 지키면 복을 받는다 그래. अगर तुम इन सारी चीजों को पालन करोगे तो आशीष पाओगे। 이미 우리가 율법을 어겼기 때문에 लेकिन समस्या है कि हमने व्यवस्था को पहले तोड़ दिया है। 아무리 잘 지켜도 आगे कितना भी अच्छे से पालन करे तो भी 율법을 지켜서는 복을 받을 수 없다는 것이죠. व्यवस्था का पालन करके हम आशीष नहीं पा सकते, 우리가 의롭게 그 율법 행위로 그 앞에 의롭다 하시면 얻을 육체가 없기 때문에. क्योंकि व्यवस्था के कर्मों के द्वारा कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 자, 20절을 보겠습니다. आइए हम 20 वचन को देखते हैं। 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하시면 얻을 육체가 없나니 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 아무리 율법을 잘 지켜도 그것 가지고는 우리가 깨끗하게 될 수 없습니다. हम कितना भी व्यवस्था का अच्छे से पालन क्यों ना करें, उसके द्वारा हम शुद्ध नहीं बन सकते। 여러분 율법을 지키다 보면 뭘 느끼냐면은 तो व्यवस्था का पालन करते हुए हम क्या महसूस करते हैं? 안 되네. मुझसे नहीं हो सकता, 죄인이네. मैं तो पापी हूँ, 죄인인 걸 깨닫게 하기 위해 율법을 주었습니다. मैं पापी हूँ, ये जानकारी देने के लिए व्यवस्था दी गई है। 성경이 그렇게 말하고 있죠. बाइबल ऐसा कहती है ना। 오늘 많은 사람들이 잘못 신앙하는 게 आज जो बहुत सारे लोग गलत आत्मिक जीवन जीते हैं, 지키면 मैं व्यवस्था का अच्छे से पालन करके आशीष पाऊंगा 죄를 정말 용서받고 और सच में पापों की क्षमा पाऊंगा 그게 될 줄로 생각. और शुद्ध बनूंगा, ऐसा सोचते हैं। 아닙니다. नहीं, 이미 우리 율법 아래 있기 때문에 हम पहले ही व्यवस्था के अधीन हैं, 를 받아야 한 इसलिए शापित होना ही पड़ेगा। 율법의 행위로 그 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없습니다. इसलिए व्यवस्था के कर्मों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। 자, 이 성경의 그 다음 절 और उसके बाद में अगले वचन में 11절에 보면은 21 वचन में अगर हम देखते हैं तो 율법으로 말미암지 않고 यहाँ पर अब व्यवस्था से अलग 그 의롭게 되는 방법이 하나 나타난 것입니다. एक धर्मी बनने का एक तरीका प्रकट हुआ है। 21절에 하는 이야기가 तो 21 वचन में क्या कहा गया है? 이제는 율법과 상관없이 परंतु अब व्यवस्था से अलग 하나님의 한 의가 나타났으니 परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है।
그러니까 이제 하나님은 우리에게 뭘 가르쳐 주려고 하냐면 तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? 율법을 주신 목적은 व्यवस्था देने का उद्देश्य जो है, 율법을 잘 지켜서 복을 받도록 하기 위해 준 게 아닙니다. व्यवस्था का अच्छे से पालन करके आशीष पाने के लिए दिया नहीं गया। 잘 다 지키면 복을 받을 수 있지. निश्चित ही अगर पूरा उसको पालन करेंगे तो आशीष पा सकते हैं, 하나도 잘 지키는 한 명도 없기 때문에 लेकिन व्यवस्था को एक भी तोड़े बगैर पूरा पालन करने वाला एक भी नहीं है, 인이기 때문에 और हम पापी है इसलिए। 아무리 율법을 잘 지키려고 해도 तो आगे व्यवस्था को कितने भी अच्छे से पालन करने की कोशिश करके भी 이미 죄를 지었기 때문에 हमने पहले ही पाप किया है, इसलिए 된다는 것이. मुझसे नहीं हो सकता। 죄를 지었지만 मैंने पाप किया लेकिन 하게 살 आगे अच्छे से जी कर 없는 것처럼 하고 तो मेरे किए हुए पाप वो नहीं है समानेगा, 때로 그렇게 돼. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 법의 행위로 그 어렵다 하심을 얻을 육체가 없고 व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, 법으로는 죄를 깨닫는 것입니다. इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 이제 21절에 तो 21 वचन में, 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났습니다. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। 여기 의롭게 되는 한 길이 나오지요. तो यहाँ पर धर्मी बनने का एक मार्ग दिखाई देता है, सही है ना? 근데 이 의롭게 되는 이 길은 लेकिन ये धर्मी बनने का जो मार्ग है, 율법과 관계가 있습니까? 없습니까? क्या इसका व्यवस्था से कुछ लेना देना है या नहीं है? 율법을 지키고 안 지키고 상관없이 의롭게 되는 길이 있습니다. व्यवस्था का पालन किया है नहीं किया उसके बावजूद धर्मी बनने का ये मार्ग है, 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이. जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। 2절 22 वचन, 곧 예수 그리스도 믿음을 말하면 모든 믿는 자에 미치는 하나님 의인이 차별합니다. अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। 그렇기 때문에 हमने तो व्यवस्था को तोड़ दिया, इसलिए 아무리 잘 지킨다고 해서 तो व्यवस्था का कितने भी अच्छे से पालन करके 의롭게 될 수가 없습니다. व्यवस्था से धर्मी नहीं बन सकते। 그렇기 때문에 율법으로 말고 इसलिए व्यवस्था से नहीं, 이렇게 되는 법을 하나님 만들었는데 बल्कि एक अलग पर धर्मी बनने का तरीका परमेश्वर ने बनाया। 십자가를 통해서 의롭게 되는 방법이 만들어진 거예요. यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा धर्मी बनने का मार्ग परमेश्वर ने बनाया। 잘 모르는 사람들은 लेकिन इसे नहीं जानने वाले लोग 그러니까 율법을 지켜서 깨끗하게 되려고 하는 अभी तक व्यवस्था का पालन करके शुद्ध बनने की कोशिश करने वाले लोग अभी भी हैं। 저녁에 읽은 이 이야기가 율법을 지키면 절대로 우리가 거룩하게 될 수 없고 어렵게 될 수 없어. आज शाम को जो हमने वचन पढ़े वो बताते हैं कि हम व्यवस्था का पालन करके बिल्कुल धर्मी नहीं बन सकते हैं। 밖에 죽은 예수의 피 외에 다른 거 절대로 어렵게 될 수 없고. क्रूस पर मारे गए यीशु मसीह के लहू के अलावा और कुछ भी हमें धर्मी नहीं बना सकता। 이제 이야기를 하나 하겠습니다. तो एक और बात मैं बताऊंगा आपको। 내가 잘 아는 분이 하나 있어요. मेरे एक बहुत ही अच्छे से पहचान वाले व्यक्ति हैं, 목사님인데 वो तो पास्टर हैं। 이분은 젊을 때 축구를 그렇게 좋아했어요. उनको जवान जब थे तभी उनको फुटबॉल बहुत पसंद था। 공만 가지고 혼자 하루 종일 발을 굴리고 막 놀면서 공을 차버려. मतलब बॉल को लेकर अकेले दिन भर पूरा खेलते रहते थे, फुटबॉल खेलते थे। 소원이 하나 있는데 इनकी एक ख्वाहिश थी 국가대표가 되는 거예요. कि वो कोरिया नेशनल टीम के लिए खेले। 국가대표가 돼서 तो कोरिया नेशनल टीम के लिए खेलकर 컵에 나가는 거예요. वर्ल्ड कप में जाना, 그래서 막킥 해가지고 तो जाकर ऐसे किक मार के 볼이 네트에 찰랑하고 하는 게 막 텔레비전에 나타나면 तो उन्होंने जो बॉल को शूट मारी है वो जाकर पीछे नेट से जाकर टकराता है, जैसे टीवी पर देखते हैं ना वैसे। 그게 기분이 좋은 거예요. ये सोचकर उनको बहुत अच्छा लगता था। 자기 소원은 월드캠 저 국가대표가 돼서 월드컵에 나가서 자기가 찬 볼이 막 백넷 팍 막 출렁하게 텔레비에 나오고 막 그래 하는 게 तो उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो कोरिया नेशनल टीम के लिए खेले, वर्ल्ड कप में जाए और बॉल को ऐसे किक मारे और बॉल जाकर नेट से जाकर ऐसे टकरा दे जैसे टीवी पे दिखता है, बिल्कुल वैसे ही ख्वाहिश थी। 공만 있으면 अगर उनके पास बस बॉल होती थी ना, 1년이나 10년, 100년이나 혼자 막 잘 놀 수 있는 एक साल 10 साल 100 साल तक अकेले ही अच्छे से खेल सकते उससे। 축구를 더 배우기 축구 학교에 갔어. तो फुटबॉल को और सीखने के लिए फुटबॉल के स्कूल पर गए, एकेडमी में गए 심히 연습하고 और बहुत ही मेहनत से उन्होंने प्रैक्टिस की, बहुत लगातार प्रैक्टिस की। 어느 날 연습을 좀 더 과하게 했나 एक दिन उन्होंने थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस की लगता है, 말을 안 들었어요. उनकी शरीर उनकी बात नहीं सुन रहा था। 너무 무리했구나. तो हाँ, मैंने बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा ही कर दिया, 쉬면 나을 줄 알았어. तो थोड़ा आराम करके मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसा उनको लगा। 점점 더 심해져. लेकिन उनकी बीमारी लगातार बढ़ती गई। 이게 뭐야? ये क्या है?
진찰을 했는데 और फिर इसलिए उन्होंने इलाज के लिए ढूंढा 세상에 폐결핵이 걸린 거예요. तो उनको ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया। 요즘 한국에는 폐결핵 환자가 별로 없고요. इन दिनों में कोरिया में टीबी के इतने बीमार लोग नहीं होते हैं। 약이 너무 좋아서 दवाइयाँ बहुत ही अच्छी है, इसलिए 약만 먹으면 बस दवाई खाने से 금방 몸이 달라져 나아요. और तुरंत ही इससे शरीर चंगा हो जाता था। 이게 폐결핵이 좋은 약이. लेकिन उस जमाने में टीबी के लिए अच्छी दवाइयाँ नहीं थी। 이 폐결핵은 विशेष करके टीबी जो है, 환자가 숨을 쉴 때 जब एक बीमार व्यक्ति सांस लेता है 그 공기를 통해서 콧구멍 나가 날아다니 딴 사람의 또 숨만 들어가는 거예요. तो इसलिए जो कीटाणु होते हैं उसके नाक से निकल कर हवा में फैलते और दूसरों तक फैलते हैं। 폐결핵 환자가 되면은 तो इसलिए कोई टीबी का बीमार होता था, 가족들은 자연히 환자가 되는 거예요. उसके परिवार वाले तो अपने आप ही बीमार हो जाते थे। 그래서 이제 이 사람은 폐결핵 환자가 됐으니까 तो इसलिए ये जैसे टीबी के बीमार हो गए, 학교 있지 못하고 वो एकेडमी में नहीं रह सके, 집으로 돌아왔어요. वो अपने घर वापस लौट आए 근데 और पतझड़ का मौसम था। 집에 오니까 가족들 다 아니까 아무도 말도 안 했어요. तो घर आने के बाद में सारे परिवार वालों को पता था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था 그 집에서 며칠을 지냈어요. और घर पर कुछ दिनों के लिए वो रहे। 근데 어느 날 아침인데 लेकिन एक दिन सुबह 제 집에 아버지는 세상을 떠나셨고 उनके पिताजी तो गुजर गए थे। 하고 उनकी माँ थी 형님하고 और भाई था 부하고 और भाभी थी 조카들 둘하고 और 2 भतीजे थे। 식구가 사는 거예요. ऐसे 4 लोग ऐसे रहते थे। 근데 뭔가 마루에서 어머니하고 형님하고 막 이야기하더니 लेकिन बाहर आंगन में माँ और भाई कुछ ना कुछ तो बात कर रहे थे, बोल रहे थे। 어머니가 엉엉 우시는 거예요. तो माँ बहुत ही ज्यादा रोने लग गई। 왜 그러시지? क्यों ऐसे कर रही हो? 그래 가까이 갔어요. तो फिर वो नजदीक गया वहां पर। 형이 이야기를 하는 거예요. तो भाई आकर कहने लगा, 동생 너 좀 앉아라. छोटे भाई इधर आओ, बैठो। 예 형님. हाँ भाई बोलो ना। 내가 형으로서 이런 얘기해서 안 되는 줄 알지. एक बड़े भाई के तौर पर मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है, 이야기를 좀 해야겠다. लेकिन ये बात तो बोलनी जरूरी है। 우리 집에는 너하고 나하고 둘이만 있으면 문제가 안 되는데 अगर हमारे घर पर तुम और मैं हम दोनों ही हैं तो कोई समस्या नहीं है। 내가 볼 때 우리 집에 너 작은 조카들 있지 않느냐. लेकिन हमारे घर पर जो छोटे छोटे तुम्हारे भतीजे हैं ना, 네가 있으면 반드시 우리 어린 아이들이 결핵에 걸릴 거다. अगर तुम यहाँ रहोगे तो पक्का इन छोटे बच्चों को भी टीबी हो ही जाएगा। 내가 내 혼자 같으면 अगर मैं अकेला होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता, 어린 아이들은 결핵 걸리면 바로 약해 죽는데 लेकिन बच्चे जो है टीबी के लिए बहुत कमजोर होते हैं, तुरंत ही हो जाने के बाद मर जा सकते हैं। 내가 이런 얘기 해서 안 되지만은 अब मैंने ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन 네가 이 집을 나가라고 했어. तुम्हें इस घर से निकल जाना होगा। 가만히 생각 그 말이 맞아요. तो जो उसने शांति से सोचा, ये सही बोल रहा है। 분명히 조카들이 결핵에 걸릴 것 같아요. पक्का उसके भतीजों को जरूर टीबी हो जाएगा, ऐसा उसे पता था। 예, 형님 तो हाँ भाई, 제가 잘못 생각했어요. मैं गलत सोच रहा था, 나가겠습니다. मैं जल्दी जाऊंगा। 아침도 안 먹고 तो नाश्ता किए बगैर 나서 वो उठकर 그냥 밖으로 나갔어요. वो बस बाहर चला गया। 어머니 옆에서 막 우시기만 하지 बगल में माँ बस रो ही रही थी, 막지를 못하는 거예요. लेकिन रोक नहीं पा रही थी। 저리 그땐 그렇게 무서웠어요. तब टीबी इतनी डरावनी बीमारी थी। 적어도 뭐 3, 40년 전 이야기죠. ये 30-40 साल पहले की बात है। 40년 훨씬 더 된 것 같습니다. मुझे लगता है 40 साल से ज्यादा समय हुआ होगा। 아주 그래요. ऐसे हुआ। 이제 막 그 초겨울이 됐는데 तो मतलब अभी ठंडी की शुरुआत ही हो रही थी। 옷이 없어 아주 얇은 옷을 입고 उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं थे, पतले पतले कपड़े पहने हुए था। 있어서 집에 나왔어요. तो ठंड भी बज रही थी, लेकिन घर छोड़कर आ गया। 내가 뭘 먹어야 하지? तो अब मैं क्या खाऊंगा, 어떻게 어디서 잠을 자야 하지? कहाँ पर मैं सोऊंगा? 너무 어려운 거예요. ये इस बात के लिए बहुत मुश्किल महसूस कर रहा था। 종일 잠잘 곳을 찾아도 없는 거예요. दिन भर सोने की जगह ढूंढ कर भी कुछ भी नहीं थी। 하루 종일 굶었어요. दिन भर वो भूखा रहा। 그러다 저녁 때 그 외딴 곳에 집이 한 채 있는데 और रात को ऐसे दूर बाहरी इलाके में एक घर था। 그게 뭐냐면 사람들이 죽으면 시체를 상여에다 태워가지고 갖다 묻고 이제 상여를 분해가지고 보관하는
상여 집이었어요. वो कौन सा घर था पता है? वो ऐसी जगह थी जहाँ पर लोगों को मरने के बाद में एक ताबूत में अलग कर रहे जाते हैं और फिर ताबूत को निकाल कर अलग अलग करके रखने की एक जगह थी, ताबूत रखने की जगह थी, 잘 데가 없으니까. और सोने की कोई जगह नहीं थी। 거기라도 집에 들어가면 바람이 덜 부니까 괜찮아요. 들어. तो कम से कम उस घर में जाएगा तो वहां पर हवा तो ज्यादा नहीं लगेगी, तो रात को सो पाएगा, ऐसा सोच के गया। 상여 집에 들어가니까 तो ये ताबूत के घर पर जब पहुंचा 또 엄산하고 उसको बहुत अजीब लग रहा था 기도하고. और डर भी लग रहा था, 그렇지만 लेकिन फिर भी 이게 이제 뭐야 풀 같은 거 좀 깔아놓고 और उसने जमीन पर थोड़ी घास डाल दी और लेट गया। 추위는 적지만은 तो अंदर मतलब हवा नहीं थी लेकिन ठंड कम थी, 별 가지 생각을 해봐. लेकिन लेट कर उसने बहुत अलग अलग बातें सोच रहा था। 밥 먹을 때도 없고 मेरे पास अभी खाने के लिए भी जगह नहीं है, 때도 없는. सोने के लिए भी जगह नहीं है, 얼마나 더 살 수 있을까? कितना लंबा समय मैं और जी पाऊंगा। 중한데. मतलब बीमारी भी बढ़ रही थी। 그래 좀 있다가 이제 옷도 추워서 얼어 죽겠지. तो थोड़े समय के बाद कपड़े भी नहीं है, मैं तो जम के मर जाऊंगा ठंड के मारे। 내일 아침에 일어나서 तो कल सुबह फिर से उठकर 잠잘 만한 데로 찾아야. मैंने सोने लायक एक जगह ढूंढनी चाहिए। 이제 잠이 들었어요. ऐसा सोचते सोचते वो सो गया। 그날 아침에 피곤했던지 눈이 떴을 때는 벌써 해가 떴고 날이 밝았어요. तो अगले दिन सुबह शायद से वो बहुत थका हुआ था, इसलिए जब उसकी आंखें खुली तो दिन बहुत ही ज्यादा आ चुका था 몸이 엄산하게 추웠어요. और फिर उससे बहुत ठंड लग रही थी। 여름만 입고 있었어. मतलब उसके पास में बस गर्मी के ऐसे पतले कपड़े थे। 가까이 가서 해수를 하고 세수를 하고. तो वहां पर एक धारा थी, वहां पर जाकर वो अपना मुंह धोने लग गया। 누가 자기를 부는 거예요. तो कोई तो उसे पुकार रहा था। 쳐다보니까 जब उसने देखा 옆집 아주머니예요. उसकी पड़ोस की एक औरत वहां पर थी। 왜요? क्यों, क्या हुआ? 나 따라갈래? क्या तू मेरे पीछे आएगा? 어디 가는데요? कहाँ जा रहे हैं आप? 교회 간다. मैं चर्च जा रही हूँ। 따라가자. तो चलो मेरे पीछे चलो। 그래서 तो इसलिए 할 데도 없는데. उसके पास कोई जगह ही नहीं थी जाने के लिए, तो इसलिए वो बस पीछे चला गया। 그래서 한 15리 한 20리 가까이 되는 거예요. तो बस कुछ किलोमीटर दूर वो आगे ऐसे गए। 그 아주머니 앞에 가고 뒤 따라갔어요. वो ये औरत आगे चल रही थी और वो पीछे पीछे जा रहा था। 애가 이런 예배당이 아니고 तो जाकर देखा कि ये चर्च मतलब ऐसा बड़ा चैपल हॉल नहीं था, 가정집인데 बस एक परिवार का घर था 사람 한 7, 8명 있고 और 7-8 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। 사님도 안 계시고 어떤 젊은 중년 부인이 막 성경을 펴놓고 이야기해. और वहां पर कोई पास्टर भी नहीं थे, एक मध्यम उम्र की औरत बाइबल खोल के बात कर रही थी। 게 있다가 उसके पहले दिन वो पूरे दिन भर ठंड महसूस कर रहा था, 그러니까 लेकिन एक गर्म कमरे में जब आया 잠이 쏟아지는데 तो इसलिए उसको बहुत नींद आ रही थी, 수 없어. वो सह नहीं पाया। 그래서 머리를 벽에 기대고 तो इसलिए सिर को दीवार से ऐसे रख कर 밤에도 코를 골며 잤어요. वो खर्राटे मारते हुए सो गया। 얼마가 지났는데 पता नहीं थोड़ा समय बीता, 깨워서 보니까 जब उसे जगाया गया 끝나고 तो सभा खत्म हो चुकी थी, 또 가고 लोग सब चले गए थे। 서너 명이 모여서 식사를 하는데 3-4 लोग ऐसे इकट्ठा होकर खाना खा रहे थे, 밥을 먹으라고 주는 거예요. तो उसको खाना खाने के लिए उठाया गया था। 너무 고마운 거예요. तो वो बहुत ही धन्यवादित हुआ। 자, 근데 내가 이 결핵 환자인데 तो मैं तो टीबी का पेशेंट हूँ, 해야 하는 ये बात बताऊं क्या? 이야기가 밥 못 먹게 하면 어떡하지? अगर ये बताऊंगा तो खाना खाने नहीं देंगे तो क्या करूं? 말 못 먹으면 मि칠 것 같아. सच में अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा ऐसा लगता है। 이야기를 안 했어요. तो इसलिए उसने नहीं बताया 밥을 먹었어요. और खाना खाया। 밥을 한 그릇 다 먹었어요. तो एक पूरे बर्तन भर खाने को खा लिया। 너무너무 고마운 거예요. वो बहुत धन्यवादित था। 밥을 먹고 나니까 और खाना खाने के बाद 아까 그 설교한 그 아줌마가 तो वो औरत जो वचन प्रचार कर रही थी 책 가지고 왔어요. वो बाइबल लेकर आई 로마서 이런 이야기를 쭉 읽으면서 성경을 설명해 주는 और रोमियो में से इन सारे वचनों को पढ़कर बाइबल को उसे समझाकर बता रहे थे। 한 1시간 반쯤 이렇게 이야기를 듣는데 तो 1-1.5 घंटे के लिए उसने जब वचन सुना, 다 죄를 지은 죄인인데 हम सब पाप किए हुए पापी है, 예수님이 우리가 벌 받아야 죄를 대신해서 받아 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. लेकिन हम पर आने वाला दंड यीशु मसीह ने लिया और हमारे लिए वो पाप के लिए मारा गया। 그래서 내 죄가 예수 십자가에 못 박히시고 내 죄 때문에 예수님 죽게 다 씻어졌다는 거예요. तो मेरे पापों के लिए यीशु मारा गया, इसलिए सारे मेरे पाप धोए गए। 성경에 또 그렇게 기록되어 있는 거예요. और बाइबल में वैसा लिखा हुआ भी था।
이 성경을 보니까 तो इस बाइबल को पढ़ने के बाद 아까 그 다음 구절에 보면은 तो अगले वचन में अगर हम देखते हैं 로마서 3장 23절에 रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한 우리는 이제 죄를 범해서 하나님 표를 가지는 못해요. इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ, तो हमने पाप किया इसलिए हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सके। 죄를 범치 않은 한 사람도 없어요. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप ना किया हो। 죄를 범했기 때문에 सबने पाप किया, 이기 때문에 सब पापी है। 죄는 하나님과 우리 사이를 가로막는 담이 돼요. पाप एक दीवार बन जाता है जो परमेश्वर और हमारे बीच में खड़ी रहती है। 또 없고 परमेश्वर को देख नहीं सकते, 같이 지날 수가 없는 परमेश्वर के साथ रह नहीं सकते, 죄의 하나님 영광에 이르지 못한 तो इसलिए ऐसा पाप ही परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है। 다음 구절을 펴서 이야기하는데 लेकिन अगले वचन को खोलकर जब बोला गया, 뭐라고 말하냐면 क्या लिखा है वहां पर? 다 같이 한번 읽어볼까요? आइए हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे क्या? 그리스도 परंतु उसके अनुग्रह से 말미암아 उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 자 여기 무슨 얘기냐 우리가 죄를 지었는데 तो यहाँ पर क्या लिखा है? हमने पाप किया, 예수님이 우리를 구속했다. यीशु ने हमें छुड़ा लिया। 뭐 경찰에 체포해가지고 끌어묵고 이제 교도소 갖다 넣는 그걸 얘기하는 게 아니고 तो छुटकारा मतलब जाकर किसी पुलिस ने पकड़ा या फिर जेल में डाला गया, ऐसा नहीं बताता। 죄를 속하고 죄에서 구원했다. हमारे पापों को धोकर हमें पापों से उद्धार दिया। कैसे? 예수님이 우리가 벌 받을 죄의 벌을 다 받았기 때문에 यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का दंड खुद ले लिया। इसलिए 예수님이 이 땅에 오셔 33년 동안 계시다가 यीशु इस पृथ्वी पर आया तो 33 साल के लिए रहा 밖에 죽으셨는데 और क्रूस पर उसे कीलों से ठोका गया। 죄가 있어 십자가에 못 박혀 죽으신 것이 아니야. ऐसा नहीं कि यीशु में पाप था इसलिए वो क्रूस पर मारा गया। 우리를 사랑해서 यीशु ने हमसे प्रेम किया, 우리가 받아야 할 모든 죄의 벌을 다 벌받아. हम पर जो पाप का दंड आना चाहिए था वो सारा दंड उसने पा लिया। 그래서 우리는 죄를 지었는데 तो इसलिए हमने पाप किया, 우리를 구속하셨어요. लेकिन यीशु ने हमें छुड़ा लिया, 그래서 구원하시고 हमें पाप से उद्धार दिया 속했습니다. और हमारे सारे पापों को धो दिया। 하나님의 은혜로. तो इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह से, 은혜란 건 아무 대가가 없이 अनुग्रह मतलब बिना कीमत चुकाए, बिना कुछ मेहनत के, बिना कुछ किए 주는 게 은혜인데 मुफ्त में जिया जाने वाला अनुग्रह होता है। 아무 일도 안 하고 죄만 지었는데 हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पाप ही किया, 못 박혀 죽으심으로 말미암아 लेकिन यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा 다 벌 받으셔서 मेरे पापों का सारा दंड उसने पाया 죄가 하나도 남아 있지 않아 और हमारे एक भी पाप बाकी नहीं रहे। 없다 하심을 얻은 자 됐느니라. धर्मी ठहराए गए हैं। 안에 우리가 분명히 죄를 지었는데 तो पक्का हमने पाप किया, 이제 우리가 벌을 받아야 하는 हमने किए पाप का दंड हमने स्वीकार करना चाहिए, 이제 모든 죄의 벌을 대신 받았기 लेकिन हमने किए पापों का दंड यीशु ने हमारे जगह पर लिया। 오히려 없다는 거예요. इसलिए परमेश्वर धर्मी कहता है हमें, 없다는 거예요. हमें पाप नहीं ऐसा कहता है, शुद्ध कहता है। 성경이 지금 그렇게 말. बाइबल अभी ऐसे बात कहती है। 3장 23절 한번 다시 봅시다. तो आइए हम फिर से रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन को पढ़ेंगे। 사람이 죄를 범하였음에 इसलिए कि सबने पाप किया है, 입니다. पापी है, 영광에 이를 수가 없어요. परमेश्वर की महिमा से रहित है, 멸망을 받은. शापित और नाशी होना चाहिए। 3절에는 23 वचन में 우리가 죄를 지었고 निश्चित ही हमने पाप किया, 그렇기 때문에 범죄자고 पाप किया इसलिए पापी है, अपराधी है, परमेश्वर की महिमा से रहित है 망에 가야 되는. और नरक में नाश में ही जाना चाहिए। 24절에 보면은 लेकिन 24 वचन में देखते तो 나온 이야기가 나오는 거예요. अद्भुत बात दिखाई देती है। 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님 은혜로 값없이 어렵다 하시면 어떤 자 되나. परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंद धर्मी ठहराए जाते हैं। 여기서 하는 이야기 우리는 죄를 지었는데 यहाँ पर क्या लिखा है कि हमने पाप किया 죄를 지었고 और हमने पाप किया 죄를 사하기 위하여 और पाप धोने के लिए 아무것도 안 했는데 हमने कुछ भी नहीं किया, 하나님의 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से 없이 सेंत मेंत 하나님 우리 죄를 대신 씻어 주셔서 परमेश्वर ने हमारे जगह पर हमारे पापों को धोया, यीशु को भेजा। 십자가에 못 박혀 죽으실 때에 यीशु जब क्रूस पर मारा गया 받을 모든 죄벌 다 벌받아 हमारे पर आने वाले सारा दंड उसने ले लिया 어렵다는 거예요. और उसने हमें धर्मी कहा। 여러분 그거 아십니까? क्या आप ये जानते हैं? 우리나라에 죄를 지으면
법원에 가 재판을 받죠, 그죠? तो हमारे देश में कैसा है, पाप करने पर कोर्ट में जाकर आपका केस चलता है। 죄를 지었을 때 제일 큰 죄가 제일 큰 죄는 무슨 벌을 받는지 아십니까? तो आप जानते हैं जो अपराध लोग करते हैं उसमें से सबसे बड़े अपराध को क्या सजा दी जाती है? 다시 말해 법정 최고형이 뭐지요? तो दूसरे शब्द में कहे तो कोर्ट का सबसे बड़ा दंड कौन सा है? 사형입니다. मृत्युदंड है। 사형 위에는 또 있습니까? मृत्युदंड के ऊपर और कोई दंड है? 없죠. नहीं है ना? 맞습니까? सही है ना? 자, 그럼 물어봅시다. तो फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। 내가 죄를 지었어요. मैंने पाप किया, 사람을 한 명을 죽였어요. एक मनुष्य को मैंने मार दिया, 판사가 나를 사형을 시켜요. न्यायाधीश ने मुझे मृत्युदंड दिया, 그래서 이제 사형을 당해야죠. तो मुझे मृत्युदंड का सामना करना पड़ेगा ना? 그러니까 सही है ना? 근데 내가 लेकिन 전에 한 사람 더 죽여 두 사람을 죽인 게 발각이 되면은 तो ये पता चलता है कि पहले भी मैंने एक व्यक्ति को मारा है, मैंने 2 लोगों को मारा है, 그럼 무슨 벌을 받습니까? तो फिर मुझे कौन सा दंड मिलेगा? 뭘 받죠? कौन सा दंड? 사형입니다. मृत्युदंड ही, 2명 죽여도. दोनों को मारकर भी। 왜? क्यों? 법정 최고형은 사형입니다. क्योंकि कोर्ट में सबसे बड़ा दंड मृत्युदंड है, 이상은 없습니다. इसके ऊपर, मृत्युदंड के ऊपर और कुछ नहीं है। 한 명을 죽이면 तो एक व्यक्ति को मारने पर 형이라고 봤을 때 जब मृत्युदंड मिलती है तो 10명을 죽여도 10 लोगों को मारकर भी, 명을 죽여도 1000 लोगों को मारकर भी, 명을 죽여도 10,000 लोगों को मारकर भी 한 번 당하면 끝입니다. एक बार मृत्युदंड देने पर ही सब कुछ खत्म हो जाता है। 맞죠? सही है ना? 10명 죽이면 죽은 거 사형 당한다고 끄집어내 또 죽이고 또 죽이고 합니까? 안 하죠. 이미 죽일 수가 없. 10 बार जिसने हत्या की है उसको 10 बार मारकर 10 बार मृत्युदंड देकर फिर से जलाकर फिर से मारते, ऐसा करते हैं? नहीं, एक ही बार। 예수님께서는 तो इसलिए यीशु ने 우리 한 사람 죄만 말고 हम बस एक मनुष्य के पाप नहीं 모두의 죄를 짊어지셨는데 बल्कि हमारे सारे पापों को, सबके पापों को उसने उठाया और हमारे सारे पापों का दंड उसने दिया। 최고형이 사형이기 때문에 और कानूनी सबसे बड़ा दंड मृत्युदंड है। 당하시면서 उसने मृत्युदंड का सामना करते हुए 모든 죄의 벌을 다 씻어 주었습니다. तो हमने किए हुए सारे पापों का जो दंड है उसने दिया और हमारे पापों को धोया। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 맞습니까? सही है क्या? 그래서 로마 3장 24절에 तो इसलिए रोमियो के 3 अध्याय के 24 वचन में 또 예수 하는 구속으로 말. 예수 우리를 대신해서 죄를 씻어 주시고 대신해서 십자가에 못 박혀 죽으셨으므로 말미암아 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे जगह पर जो मारा गया उसके द्वारा, 은혜로 परमेश्वर के अनुग्रह से 일한 것이 아무것도 없이 हमारे कुछ भी किए बगैर 의롭다 하심을 얻은 자들. धर्मी ठहराए जाते हैं। 의롭다. धर्मी, 의롭다는 말은 धर्मी का मतलब क्या है? 죄가 없다는 말입니다. कि पाप नहीं रहा। 아멘. आमेन। 자, 예수님 십자가에 못 박혀 죽으실 때 तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया, 우리 죄를 위해 죽으셨어. वो हमारे पापों के लिए मरा, 우리 죄를 위해 죽으시면 우리 죄의 벌을 다 벌 받으셨어. हमारे पापों के लिए वो मरा, हमारे पापों का सारा दंड उसने पाया। 저는 아무것도 안 해도 तो भले मैं कुछ भी ना करूँ तो भी, 예수 내가 받을 모든 죄를 다 벌 받았기 때문에 क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों का दंड पाया, इसलिए 나는 깨끗한 사람이 된 것이다. मैं शुद्ध व्यक्ति बन जाता हूँ, 나는 의롭다고 말씀하십니다. मैं धर्मी कह सकता हूँ। 자, 로마 3장 23절 24절 다시 읽어봅시다. फिर से एक बार रोमियो के 3 अध्याय 23 और 24 वचन को हम पढ़ेंगे। 죄를 범하였음에 하나님의 영광 이르지 못하더니 इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24절 24 वचन, 다 같이 읽어봅시다. आइए हम साथ मिलकर सब पढ़ेंगे। 1 2। 그리스도 परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। 자, 우리는 아무것도 안 했어. हमने कुछ भी नहीं किया, 대신 벌 받았기 때문에. हमारी जगह पर यीशु ने दंड पाया, 이 때문에 हमें छुड़ाया। 없이 इसलिए सेंत मेंत 의롭다고
하신 것입니다. परमेश्वर ने हमें धर्मी किया है। 의롭다는 말은 죄가 없다는 말입니다. धर्मी मतलब क्या कि जिसमें पाप नहीं रहा। आमेन। 자, 여러분 하나님이 의롭다고 하셨으면 तो अगर परमेश्वर ने धर्मी कहा है तो 여러분 죄인입니까? 의인입니까? फिर आप पापी हो या धर्मी हो। 자, 이제 우리는 뭘 하고 죄를 씻어주면 좋은데 तो अगर हम कुछ करके हमारे पापों को धोया जाता तो बहुत अच्छी बात है। 또 안 했는데 공짜로 죄를 씻어주니까 हमने कुछ किया भी नहीं लेकिन मुफ्त में उसने हमारे पापों को धो दिया, 마음이 안 나는 거예요. तो इसलिए उसको हम महसूस नहीं कर पाते। 제가 한 25년 전에 तो लगभग 25 साल पहले 시계를 선물로 받았어요. मुझे ये घड़ी तोहफे के तौर पर मिली थी। LA에서 어떤 분 저에게 선물로 줬는데 मतलब अमेरिका के LA से किसी ने मुझे तोहफे के तौर पर दी थी। 그때 이 시계 가격 한 100만 원쯤 되는 거예요. तो उस समय इस घड़ी की कीमत कुछ 60,000 रुपए हो सकती है। 오메가 시계예요. ये ओमेगा कंपनी की घड़ी है, बहुत अच्छी है। 25년 동안 이 시계를 차고 있어요. तो मैं 25 साल के लिए घड़ी पहने हुए हूँ। 그 제가 아프리카 갈 때는 시계가 잊어버릴까봐 이건 집에 놔두고 तो अफ्रीका जाते समय मैं घड़ी कहीं खो ना दो इसलिए घर पर इसे रख के जाता 혼자 시계 차고 가. और सस्ती ऐसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनता था 그때는 아프리카 사람 주고 그랬어요. और आते हुए किसी भी अफ्रीकन व्यक्ति को दे देता था। 지금도 새거 때나 똑같아요. तो अभी भी ये बिल्कुल नए के समान ही है। 상처도 없고 उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खरोच नहीं है। 한 번씩 건전지만 몇 년만 하면 갈아주고. तो बस कई सालों के बाद एक बार ऐसे बैटरी बदलनी पड़ती है। 자, 이게 그 당시 한 100만 원 준다는 거. तो ये घड़ी उस जमाने में कुछ 60,000 रुपए की थी। 내가 이 시계를 선물로 받을 때 तो जब मुझे एक घड़ी तोहफे के तौर पर मिली, 얼마 주고 선물을 받은지 아십니까? आप जानते हैं मैंने कितना पैसे देकर इसे तोहफे में मिली? 아는 사람 있어요? कोई है जो जानता है? 얼마 줬어? कितना दे के तोहफे मिले? 100만 원짜리인데 60,000 रुपए की घड़ी है, 100만 원, 6,000 रुपए दिसले, 1,000원, 300 रुपए 10,000원 या फिर 100 रुपए? 아닙니다. नहीं, 하나도 कुछ भी नहीं, 가 없이 बिना कीमत चुका है। 선물은 그런 거예요. तोहफा तो ऐसा ही होता है, 받고 얻는 게 아니고 वो पैसे देकर हमें नहीं मिलता 얻는 게 선물. बल्कि मुफ्त में मिलने वाला ही दान होता है। 우리 죄를 사해 주실 때 परमेश्वर जब हमारे पापों को धोता है, 십자가에 못 박혀 주 우리 죄를 사하실 때 यीशु मसीह जब क्रूस पर मरकर हमारे पापों को धोता है, 100만 원짜리 시계인데 तो ये 60,000 रुपए की घड़ी है। 10원만 주고 사가라. तो ठीक है, तुम जो 1 रुपए देके लेके जाओ। 선물이에요, 아니에요? ये तोहफा है या फिर नहीं है? 선물이 아닙니다. नहीं, फिर तोहफा नहीं है। 그러니까 सही है ना? 100만 원짜리인데 60,000 रुपए की है, 만 원만 내라. बस 500 रुपए दे दो, 그러면 선물이 아닙니다. तो फिर तोहफा नहीं है। 1,000만 원짜리인데 60,000 रुपए की है, 만 원만 내라. बस 500 रुपए दे दो, 선물이 아닙니다. तो सच में तोहफा नहीं है। 선물은 공짜로 주는 것이. तोहफा मुफ्त में दिया जाता है। 예수님이 우리 죄를 사하실 때에 और जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोया, 공짜로 사했다는 그 말이 은혜로라고 말합니다. मुफ्त में धोया गया है, इसे क्या कहते हैं? अनुग्रह से धोया। 여러분, 은혜란 말은 값 없이 대가 없이 아무 일도 안 하고 돈도 안 내고 수고도 안 하고 그냥 공짜 자 이렇게 주는 겁니다. तो अनुग्रह मतलब क्या? बिना कुछ किए, बिना कीमत के, बिना कुछ मेहनत पाए, बस ले लो, ये दे दो बोल के ऐसे मुफ्त में दी गई चीज। 이해가십니까? क्या आप समझ पा रहे हैं? 그래서 하나님은 우리가 착한 일을 해서 하늘나라 가는 게 아니고 तो इसलिए हम कुछ तो अच्छे काम करके स्वर्ग के राज्य में नहीं जाते हैं। 우리는 아무리 착한 일을 해도 지연자가 하나도 씻어지지는 않습니다. तो हम कितने भी अच्छे काम क्यों ना करें, हमने किए हुए पाप कभी धोए नहीं जाते ऐसे। 그래서 어떤 사람이 죄를 지었을 때 लेकिन जब लोग कुछ पाप करते हैं, 착한 일을 한다고 그 죄가 감해지는 건 아닙니다. ऐसा नहीं कि उनके अच्छे काम करने से उनके जो पाप है वो कम होते हैं। 누군가가 그 죄를 대신해 죽어야 하는데 तो किसी ना किसी ने तो उस पाप को उनकी जगह पर मरना जरूरी है। 예수님이 여러분과 내 죄를 대신 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. तो यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए हमारी जगह पर क्रूस पर मरा 부활하시면서 और तीसरे दिन जैसे फिर से जी उठा, 우리 죄를 다 사했습니다. उसने हमारे सारे पापों को धो दिया। 맞습니까? सही है? 그러면 여러분 우리가 깨끗하게 됐습니까? 안 됐습니까? तो फिर हम शुद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं? 깨끗하게 됐습니다. शुद्ध हो चुके हैं। 우리가 아무 일을 안 해도 तो भले हम कुछ भी क्यों ना करें, 아무 일도 안 하고 कुछ भी काम नहीं किए, 진짜로 मुफ्त में 죄를 씻었습니다. हमारे पाप धोए गए हैं। 그것을 가지고 उस बात को 은혜라고
말합니다. अनुग्रह कहा जाता है। 여러분들이 막 일을 하고 물건을 쓸 때 돈을 주고서 하면 좀 그 실감이 나지만 공짜로는 좀 실감이 안 나고 더 좋지요, 그죠? तो जब आप किसी चीज को लेते हो पैसे देकर, कुछ तो देकर आप पाते हो तो अच्छा लगता है ना, वरना मुफ्त में मिलते तो अच्छा नहीं लगता ना। 예수님이 우리의 생명을 버리고 피 흘려 죽었는데 그 대가를 뭘로 대신 죽어줘야 하는데 어떻게 대가를 지불합니까? तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, उसने खून बहाया, तो इसके लिए क्या आप दे सकते हैं? क्या उसके लिए आप उसकी जगह पर मर सकते हैं? 예수님이 우리가 벌받을 벌을 대신에 벌받고 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 तो यीशु मसीह ने हमारा दंड जहां पर हमने मरना चाहिए था उसने ले लिया और क्रूस पर वो मारा गया। 내가 박옥수 목사인데 मैं पासो ओक्सू पार्क हूँ, 이미 박옥수 목사의 죄값은 तो पासो ओक्सू पार्क के जो पापों की कीमत है 십자가에 못 박힐 때 다 지불이 됐습니다. वो तभी सारी चुकाई गई जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 십자가에 못 박혀 죽은 그 죽음으로 क्रूस पर के उस मृत्यु के द्वारा 다 씻어졌습니다. उसने सारे पापों को धो दिया। 그 이야기를 좀 더 자세히 기록한 성경 이사야 53장 इस बातों को और विस्तार से लिखा हुआ वचन यशायाह के 53 अध्याय में है। 4절 한번 읽어봅시다. आइए हम 4 वचन को थोड़ा पढ़ते हैं। 자, 여기 나옵니다. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, 는 가는 게 예수님입니다. तो वो मतलब ये यीशु है। 는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। 생각이로 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 자, 5절에 좀 더 자세히 이야기하는데 तो 5 वचन में और विस्तार से बताया गया है, 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। 그가 상함은 우리의 죄악을 인하며 वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। 뭔지 아십니까? इसका मतलब क्या आप जानते हैं? 우리가 받아야 할 모든 죄의 벌을 तो हमने जो सारे पापों का दंड पाना चाहिए वो 우리를 대신해서 예수님이 전부 다 벌을 받으셨기 때문에 और हमारी जगह पर यीशु ने हमारे लिए सारा दंड सहन लिया, इसलिए 징계를 받음으로 तो इसलिए उसके ताड़ना सहने से 우리는 징계를 안 받아도 그 평화를 누리고 हमें ताड़ना की जरूरत नहीं, हम आराम में रह सकते हैं। 점으로 उसके कोड़े खाने से 마음을 입었도다. हम चंगे हो गए हैं। 6절 6 वचन, 뭐라고 말합니까? 6 वचन में क्या लिखा है? 우리는 다 양 같아 그래가 각기 제 길로 갔거늘 हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। 저는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 하나님은 그야 우리 죄가 사해졌다. तो परमेश्वर बस ऐसे नहीं कहता कि हमारे पाप धोए गए, 깨끗하다. हम बस शुद्ध है, 그냥 의롭다고 하잖아. बस धर्मी है, ऐसा नहीं कहता। कौन? 하나님. परमेश्वर। 하나님 그야 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시고 बस परमेश्वर क्या कहता है? यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से। 군대 갔을 때 मैं जब सेना में था, 통신훈련소에서 통신 교육을 받았어요. टेलीकम्युनिकेशन सेंटर पर हमें उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। 그때 친구가 둘이 있었는데 तब मेरे 2 दोस्त थे 두 사람 다 광주 친구예요. और दोनों भी ग्वांगजू के थे। 그 하나는 송순종이라는 사람이고 एक सुन सुनजंग नाम का व्यक्ति था 이라는 사람. और दूसरा किम चावन नाम का व्यक्ति था। 1965년도에 같이 교육을 받았으니까 1965 साल में हम साथ में प्रशिक्षण पाते थे तभी। 이제 얼마나 तो 지냈습니까? अभी कितना समय बीत चुका है? 45년이 지났습니다. 45 साल बीत चुके हैं। 55 और माफ कीजिए, 55 साल बीत चुके हैं। 제가 이제 군에서 제대하고 난 뒤에 तो इसलिए सेना से बाहर निकलने के बाद 송순종이를 찾고 싶었어요. तो मैं सुनसुनजंग इसको ढूंढना चाहता था। 광주시에 있는 전화번호부를 찾았어요. तो इसलिए मैंने ग्वांगजू शहर के सारे फोन नंबर्स को उस किताब में ढूंढा 송순종이가 4명이 나오더라고요. और 4 लोग थे जिनका नाम सोनसुनजंग था। 첫 번째 전화를 걸었어요. तो सबसे पहला फोन मैंने किया, 송순종 씨입니까? मिस्टर सोनसुनजंग है क्या?
예, 그렇습니다. हाँ मैं बोल रहा हूँ। 내가 사람 좀 찾는 중인데 मैं किसी को तो ढूंढ रहा हूँ, 죄송하지만 माफ कीजिए, लेकिन 친구가 송순조인데 찾고 있어서 그렇습니다. मेरा एक दोस्त है सोन सुनजंग, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। 실례지만 원래 연세가 얼마 됩니까? माफ कीजिए, लेकिन आपकी उम्र कितनी आप बता सकते हैं? 34시라 하더라고요. उन्होंने कहा 34 साल, 아니었어요. तो वो नहीं थे। 그래서 죄송합니다. तो मैं कहा माफ कीजिए, 두 번째 전화를 걸었어요. और दूसरी बार फोन किया। 그러니까 फोन करने के बाद 나하고 나이 같아요. और मेरी ही उम्र के एक थे। 혹시 통신훈련소에서 있었습니까? तो क्या आप टेलीकम्युनिकेशन सेंटर पर थे? 그런데 हाँ हाँ सही। 박옥수 맞지? 맞지? तुम पार्क ओक्सू पार्क हो ना? ओक्सू पार्क? 순정이야. हाँ तुम सुनजंग हो। 그래서 이제 우리가 만났어요. तो ऐसे हम मिले। 광주에 살아요. वो ग्वांगजू में रहते हैं। 광주 갈 때마다 전화를 해요. तो ग्वांगजू जब भी जाता हूँ तो फोन करता हूँ, 저 뭐야? 우리 교회로 좀 와. तो थोड़े हमारे चर्च में आ जाओ, 같이 식사도 하고. साथ में खाना भी खाएंगे। 근데 이번에 다큐 찍는다고 해지 브라질에 와서 했는데 तो लेकिन इस बार हेजी ब्राजील से आए थे, वो मेरे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, 제 관계자는 다 불러가 촬영을 했어요. तो इसलिए मुझसे जुड़े हुए हर एक लोगों को बुलाकर उनका शूटिंग ले रहे थे। 하나 만든 거예요. तो इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाए, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। 이제 लेकिन 송순조이를 불렀어요. उन्होंने सोन सुनजंग को बुलाया। 그래서 이제 다큐 찍다가 तो डॉक्यूमेंट्री खींचते खींचते 나한테 그랬어요. और उसने मुझसे कहा, 박 목사 हे पास्टर पार्क, 왜 क्या हुआ? 빵값 내? मुझे ब्रेड के पैसे दो। 빵값은 무슨 빵값이야? कौन से ब्रेड के पैसे? 우리 통신원에서 매일 저녁 내가 빵 샀어. हमारे ट्रेनिंग सेंटर में हर शाम को मैं तेरे लिए ब्रेड खरीदता था ना। 내가 보니까 जब मैं देखता हूँ, 그 당시에 나는 돈을 한 푼도 안 가져갔어. उस समय में मेरे पास में एक पैसा भी नहीं था। 군대 가면 밥 주고 옷 준다면 돈이 뭐 필요해? सेना में जाकर वो खाना देते, कपड़े देते, क्या पैसों की जरूरत है? 그 제가 이제 어른들이 인사하니까 뭐 돈을 많이 주는데 जाने से पहले मैं बुजुर्गों से अभिवादन किया तो उन्हें बहुत पैसे भी दिए थे। 그때 장팔리 교회 전도사로 했던 군대를 갔는데 तो तब मैं झांगपली चर्च में एक कोपास्टर था और फिर सेना में गया। 하나 그렇게 뭐 큰 돈 아니고 사는데 इन दिनों में मतलब बाइबल इतना महंगा तो नहीं होता, खरीद सकते हैं। 성경책이 없이 교회 다니는 사람 참 많았어. उस समय बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिना बाइबल के चर्च जाते थे, 할 돈이 없어서. उनके पास खरीदने के पैसे नहीं होते थे। 그래가 이제 성경책을 사가지고 तो पैसे लेकर बाइबल खरीद के, 있는 형제 자매 하나씩 제가 뭐 우편으로 다 보내. जिनके पास नहीं थे ऐसे भाई बहनों को वो सारे बाइबल पोस्ट से भेज दिए। 제가 그때 돈을 얼마 가져왔냐면 तब मैंने कितने पैसे में लेके गया था? 10원을 가져왔어요. मेरे पास 3 सेंट्स थे। 도장 하나 새기는데 मतलब एक लकड़ी के स्टैम्प को मैंने खरीदा, 준이가 30원 내줘. उनको मैंने 10 सेंट्स दिए और 7 सेंट्स रख कर उन्हें 3 सेंट्स लौटा दिए। 마다 내가 빵을 먹은 거야. लेकिन हर शाम को मैं ब्रेड खाता था। 성경이 살돈 받구나. सोंग ने मुझे खरीद के दिया था। 빵값이 얼마인데 그러면 मैंने पूछा ब्रेड का खर्चा कितना है? फिर 무심장이 많아. बहुत ही ज्यादा है, 네. तुम नहीं भर सकते। 이제 그런 농담을 했어요. तो ऐसे वो मजाक करता है। 송영이 빵을 사줘서. तो सोंगेंग ने मुझे ब्रेड खरीद के दिया। 지금 우리는 늙었는데 तो अभी हम तो बूढ़े हो चुके हैं, 지금도 참 친해요. लेकिन अभी बहुत ही नजदीकी है। 김창원 친구는 사실 찾다 아직 못 찾았네. लेकिन किम चांगवन को मैं बहुत ढूंढते ढूंढते नहीं ढूंढ पाया। 하여튼 갈 때마다 광주 한 만나고 तो जब भी मैं ग्वांगजू में जाता मिलता था 만나 장난 इ야기를 많이 और डॉक्यूमेंट्री निकालते समय हमने बहुत बातें की, 별 इ야기를 다 했어요. बहुत ही अलग अलग प्रकार की बातें की। 뭐 교회 일한다고 안 하는데 자기 간물 정도는 다 내 대신해 줘. तो मैं चर्च का काम करते हुए नहीं कर पाता था, लेकिन वो मेरे सामान को ठीक ठाक रखता था। 내가 내 걸 잘못해가 자기가 매 맞았다 하고 लेकिन कुछ तो गलत रख देने के कारण उसने मार भी खाई थी। 잘 기억이 안 나는데 तो मुझे तो ऐसा याद भी नहीं है, 정말 아닌 것 같아요. तो मुझे लगता है झूठ तो नहीं होगा। 그래서 우리는 친하고 재밌게 살고 लेकिन हम बहुत ही नजदीक से ऐसे बहुत मजे से जिए थे। 정말 빵을 많이 사줬어요. तो उसने मेरे लिए बहुत सारे ब्रेड खरीदे, मैं बहुत धन्यवाद हूँ। 그래서 빵을 먹고 तो इसलिए ब्रेड खाकर 55년이 지났지만 अभी 55 साल हो चुके हैं, 고마운 마음은 있는 거예요. लेकिन धन्यवादित मन मेरे पास है। 근데 참 인색한데 मतलब सेना में सब कंजूस होते हैं। 예수님 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. यीशु मसीह तो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया। 빵을 얻어 먹고 난 뒤에 तो ब्रेड खाने के बाद में, 빵 얻어 먹었어. नहीं नहीं मैंने ब्रेड नहीं खाया है, 그 사람 섭섭하겠지. 그죠? तो ऐसा बोलने पर उसको बहुत बुरा लगेगा ना। 그렇죠. सही है ना? 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시면서 यीशु मसीह क्रूस पर तो मारा गया, 흘려줬는데 उसने लहू बहाया। 진짜 सच में? 내 죄가 있어 가만. नहीं मेरे पाप तो है, ऐसा कहता तो 예수님 제일 섭섭한 이야기. यीशु मसीह को सबसे ज्यादा बुरा लगेगा इस बात से। 그럼 우리가 뭐라고 해야 तो हमने क्या कहना चाहिए 예수님 기뻐할까요? कि जिसके कारण यीशु खुश हो सके?
예수님 감사합니다. यीशु धन्यवाद, 내 죄를 다 씻어주셨어. मेरे पापों को आपने पूरा धो दिया। 해야 돼요. ऐसा कहना चाहिए। 찬송에 그런 노래 있잖아요. तो इसलिए ऐसा गीत भी है ना, 나은 같이 없어질 보배로 속죄함 받은 것 아니요. सोना या चांदी जैसे मिटने वाली चीजों से पापों की क्षमा नहीं पाई है। 하나님 어린 양 예수의 그 피로 속죄함 받았네. पवित्र परमेश्वर के मेमने के लहू से मैंने पापों की क्षमा पाई है। 자, 예수 우리 죄를 다 사해 줬는데 तो यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को धो दिया है। 라고 하셨는데 उसने हमें धर्मी कहा, 죄인이라고 한다면 लेकिन अगर हम अपने आप को पापी कहते हैं 얼마나 섭섭하게. तो यीशु को कितना बुरा लगता होगा। 그렇잖아요. सही है ना। 오늘 많은 교회 다니면서 आज बहुत सारे लोग चर्च जाते हुए भी 죽었다고 하면 ये कहते हुए भी कि यीशु मेरे पाप के लिए मरा, 하는 거예요. अपने आप को पापी कहते हैं। 너무 섭섭하게 돼요. प्रभु को कितना बुरा लगता होगा। 우리 죄가 사해졌어요. हमारे पाप क्षमा किए गए। 하나님이 오이롭다 그랬고 परमेश्वर ने हमें धर्मी कहा, 떴다 그랬어. उसने कहा हम धोए गए हैं। 아까 축구하다 간 사람이 तो जो फुटबॉल खेलते हुए जो व्यक्ति था, 그날 이제 점심을 먹고 उस दिन दोपहर का खाना खाकर 목사님도 전도사님도 아닌 아줌마가 성경책을 펴놓고 तो एक पास्टर या को पास्टर नहीं बल्कि एक औरत बाइबल खोल कर बात कर रहे थे 내가 사해진 걸 자세히 설명. और उसे हमारे पाप कैसे धोए गए इस बात को बहुत ही विस्तार से समझाया, 2시간 동안. 2 घंटे के लिए। 근데 그 이야기를 듣고 보니까 लेकिन उस बात को सुनने के बाद 제가 씻어진 거예요. मेरे पाप धोए गए हैं जाना। 그날 잊을 수가 없고 उस दिन को कभी भी भूल नहीं सकता था। 굶고 있다가 भूखा था वो, 아무것도 못 먹는 एक दिन पहले कुछ नहीं खा सका, 점심을 먹고 लेकिन यहाँ पर दोपहर का खाना खाया 또 밥을 줘서 먹고 और शाम को खाने के लिए भी उन्होंने फिर से खाना दिया 예배를 드리고 और फिर शाम की सभा वहां पर उसने की 이제 집으로 간 거예요. और वापस घर लौट गया। 아줌마는 자기 집으로 가고 वो औरत उसके घर पर लौट गई। 내가 없어 다시 상여 집에 가자. इसके पास कोई जगह नहीं थी तो बस वो ताबूतों के घर पर चला गया। 그날 상여 집에 자면서 तो ताबूतों के खाने में जाकर जब वो सोया, 너무 감사했어요. वो बहुत धन्यवाद था। 하나님 정말 오늘 밥 2그릇 얻어먹은 게 그렇게 고맙고 परमेश्वर सच में आज मैंने 2 बार का खाना खाया, वो बहुत धन्यवाद हो। 그렇게 놀라운 मेरे पाप धोए गए, ये बात इतनी अद्भुत है। 사함 받고 나니까 पापों की क्षमा पाने के बाद में 하나님이 계신 것 같고 기뻐하고 막 그래. मन में परमेश्वर मेरे संग ऐसा महसूस करके बहुत खुश और आनंदित था। 기도를 안 했는데 जिंदगी भर कभी प्रार्थना नहीं की थी, 기도를 했어요. उस दिन प्रार्थना की। 죄를 사셔서 감사. परमेश्वर पापों को धोने के लिए धन्यवाद, 제가 사해졌습니다. मेरे पाप धोए गए हैं। 그리고 기도 또 안 했어요. और फिर से एक और प्रार्थना की, 하나님 परमेश्वर 제가 추워지는데 ठंड बढ़ रही है, 방 하나만 주시고 मुझे सोने के लिए एक कमरा दीजिए, 좋은 방이 안을 줬습니다. एक अच्छा कमरा मुझे दीजिए। 그렇게 기도를 했어요. ऐसा प्रार्थना की 해가 떠서 और फिर सूरज आया, 잠을 깼어요. फिर से वो जाग गया, 술하고 मुंह धोया 그래 이제 잠잘 때 찾아다녔어요. और फिर सोने की जगह ढूंढने के लिए निकला। 저쪽에 어이 희진이 하고 부르는. तो दूसरी तरफ से कोई तो चिल्ला रहा था, हे हिजिन। 돌아보니까 वो जो मुड़कर देखता है, 우리 아는 아저씨예요. एक उनके उसके पहचान के एक आदमी था। 어제 자네 하루 종일 찾는데 어디 갔었어? कल मैं दिन भर तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम कहाँ थे? 너 어제 교회 갔다 왔어. कल मैं चर्च गया था। 예수 믿나? तुम यीशु पर विश्वास करते हो? 어제 처음 갔어요. नहीं, पहली बार गया था कल। 왜요? क्यों, क्या हुआ? 나는 할 이야기야. नहीं, मैं कुछ तो बोलना चाहता हूँ। 이 사람도 가수원을 하는 사람인데 तो ये एक व्यक्ति है जिसका एक बगीचा था। 이제 자기가 동네에 집이 전집 있고 तो उसके इलाके मतलब शहर में उसका एक अच्छा घर था, 큰 땅을 사가지고 लेकिन पहाड़ों के नीचे उसने बहुत ही बड़ी जमीन खरीदी थी और वहां पर सेब को उसने बोया था। सेब का बगीचा था, 그 농사를 짓다가 तो वहां पर खेती करता था 그래 사가 막 익었는데 और पतझड़ में जो सेब थे बहुत पक गए थे, 따가지고 तो सारे सेब निकाल लिए गए थे 매상을 했어요. और फिर उसको बेचा भी था। 그러고 난 뒤에 이제 겨울에는 사과나무가 그 열매나 할 일이 없으니까 और फिर ठंड में तो कोई सेब नहीं आते, कोई काम नहीं था वहां पर, 원래 거기 있을 필요가 없고 집에 있고 싶은 तो बगीचे में रहने की जरूरत नहीं थी। वो घर पर जाकर रहना चाहता था, 또랑 같이 지내게 했어요. परिवार के साथ में रहना चाहता था। 수원이 비었는데 लेकिन बगीचा तो खाली था, 그냥 비워놓으려고 하니까 तो बस उसे ऐसे खाली रखने की सोचकर, 물건들을 그래서 मतलब वहां पर कुछ सामान भी थे, 사람을 안 두고 싶어. तो किसी ना किसी को तो वहां पर रखना चाहता था। 이제 그 희진이가 폐결이 있다는 이야기 듣고 लेकिन जब उसने सुना कि हिजिन को ऐसे टीबी हुआ है,
자기 방에 좀 있으라는 거야. तो इसलिए कह रहा था कि जाकर मेरे वो कमरे में तुम रह जाओ। 말이야, 방 굉장히 따뜻해. वहां पर जो कमरा है ना बहुत गर्म है, 잘라 놓은 거 있는데 मतलब सेब के पेड़ की लकड़ियां काटी हुई है, 막 उसको जलाकर बहुत ही अच्छा लगता है। 그 집에 가 좀 살아줄란가? तुम उस घर पे जाकर थोड़ा रहोगे क्या? 살아달라고 부탁을 하는. रहने के लिए विनती कर रहा था। 이게 하나님이 기도를 들어주시는 건가? यही है क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है? 고맙습니다. बहुत धन्यवाद। वो गया 가서 이제 그 나무 가지 잘라놓은 거 갖다 아궁이 넣어 불을 떼었어요. तो फिर जो डालियां काटी हुई थी उसको उसने लगा के जलाया ऐसा, 빨래를 빨아가 방을 닦았는데 और एक कपड़े से पूरा कमरा साफ किया, 온돌이 따뜻하게 오는데 और कमरा भी बहुत ही गर्म था। 신기한 거예요. वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहा था। 내 기도를 들으시네. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। 있는 동안에 और वहां पर रहते हुए 겨울이 지나고 ठंड का मौसम चला गया 될 때까지 और बसंत के ऋतु तक 정말 하나님 먹을 음식도 주시고 तो सच में परमेश्वर ने खाना भी खाया 지낸 거예요. और बहुत ही अच्छे से रहा। 그래서 한 2년쯤 됐는데 और 2 साल लगभग बीत गए, 몸도 깨끗하게 ना왔어요. उसका शरीर भी पूरा चंगा हो गया। 신교 학교에 가기 위해서 तो मिशनरी स्कूल में जाने के लिए, 원서를 가지고 우리 학교에 왔어요. तो मिशनरी स्कूल के लिए अप्लाई करने के लिए वो हमारे स्कूल में आया। 그 이제 면담을 하는데 तो मैं जैसे इंटरव्यू ले रहा था 이런 과거 이야기를 하는 거예요. तो ये उसके वैसे भूतकाल की बातें बता रहा था। 자기는 진짜 예수님을 만나기 전까지 तो उस दिन यीशु से मिलने से पहले तक 소망이 없고 कोई आशा नहीं थी, 병이 있고 वो टीबी था 거나 और फिर ठंड से मरकर 하는 या भूख से मरना चाहिए था। 옆집 아줌마 따라 교회에 가서 लेकिन उस दिन जो पड़ोस की औरत के पीछे जाकर चर्च में गया 아니 아줌마한테 말씀을 듣 और जो पास्टर भी नहीं, ऐसी एक औरत से वचन सुना, 시간 동안 듣다가 보니까 2 घंटा सुनते सुनते 다 씻어진 거예요. सारे उसके पाप धोए गए। 같이 계시는 거예요. परमेश्वर उसके संग है। 씻어졌다. मेरे पाप धोए गए 하나님이 함께 하죠. और परमेश्वर तब से मेरे संग है। 그리고 और फिर 혈액이 아주 무서운 병이었는데 टीबी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, 끝이 나왔어요. मैं पूरी तरह से ठीक हो गया 우리 선교 학교에 और हमारे 가기 위해서 원서 가지고 왔어요. मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो एप्लीकेशन लेके आया। 물어보니까 मैंने जब पूछा 이런 이야기를 하는 तो उन्होंने ये सारी बातें बताई मुझे। 거예요. 자기는 혈액에 걸렸고 उसे टीबी हुआ था, 형님에게 쫓겨나가 बड़े भाई ने घर से निकाला, 없고 जाने की जगह नहीं थी 여러 옷을 입고 और गर्मियों के कपड़े पहने हुए था। 죽을 줄 알았나. ऐसा लगा कि ठंडी में जमकर मर जाएगा, 방을 주시고 लेकिन परमेश्वर ने कमरा दिया, 식을 주시고 खाना दिया, 돈을 주시고 पैसे दिए 옷을 주시고 और फिर बहुत ही गर्म कपड़े दिए। 이제 하나님 위해 살고 싶다. तो अभी वो परमेश्वर के लिए जीना चाहता था। 지금은 훌륭한 목사님. अभी एक बहुत ही महान पास्टर बन चुका है, 하나님 위해서 복음을 전 전도자가 돼. परमेश्वर के लिए सुसमाचार प्रचारक बना है 아무것도 한 얘기 없어. और कुछ भी दूसरा नहीं किया उसने। 그냥 정말 좋은 아줌마를 만나서 बस एक बहुत ही अच्छी औरत से वो मिला, 그 말씀을 듣고 उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना, 필요 내 죄가 사해졌는 그 이야기를 듣는 거. यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए इस बात को सुनते हुए, 보니까 सुनते सुनते 내 죄를 위해 죽으셨고 यीशु मेरे पापों के लिए मरा, 게 맞아요. मेरे पाप धोए गए, ये बात सही है हो जाना। 이렇게 믿었어. और फिर उस पर विश्वास किया। 그날부터 마음에 평안이 오고 उस दिन से उसके मन में शांति आई। 주님이 속에 살아 일을 하는 यीशु उसके अंदर जीवित रहकर काम करने लगा। 아주 훌륭한 목사님. बहुत ही महान ऐसे पास्टर बन गया। 여러분 우리는 हम 예수님의 은혜로 यीशु के अनुग्रह से, 우리를 멸망당을 원치 아니하셔서 वो नहीं चाहता कि हम नाश हो, 십자가의 피로 말미암아 क्रूस पर के लहू के द्वारा 우리가 벌받고 저주받은 그 모든 죄의 벌을 예수님이 다 당하시고 हमारा दंड, हमारा श्राप, सारा जो दंड था यीशु ने क्रूस पर दिया। 듣고 보니까 इस बात को सुनते सुनते, 읽고 보니까 बाइबल को पढ़ते पढ़ते, 내 죄가 다 없어진 거예요. मेरे पाप सारे मिटाए गए। 없어진 게 아니라 बस ऐसे ही नहीं मिटाए गए, 모든 죄의 벌을 예수님 대신 벌 받은 거예요. मेरे सारे पापों का दंड मेरी जगह पर यीशु ने पाया है। 내가 죄가 없다. तो फिर मुझ में पाप नहीं है। 받은 무슨 죄가 있... यीशु ने अगर दंड सारा पाया तो क्या पाप है? मैं शुद्ध हूँ। 저도 1962년도에 मैं भी 1962 में 성경을 읽다가 बाइबल पढ़ते हुए, 너 가르쳐 준 것도 아닌데 ऐसा नहीं कि किसी ने सिखाया मुझे, 제가 씻어진 걸 깨달았어요. मैंने जाना कि मेरे पाप धोए गए हैं। 얼마나 감사한지. बहुत ही धन्यवादित हुआ, 너무 감사해요. बहुत ही धन्यवादित हुआ।
그날부터 내 자신을 주님 앞에 들어 복음 전도자가 됐어. तब से लेकर मैंने अपने आप को प्रभु के सामने दिया, सुसमाचार प्रचारक बना। 지금 수없이 많은 사람에게 अब तक बहुत सारे लोगों को 예수 우리 죄를 사했다는 사실을 이야기하고 있어요. ये असलियत को बताता हूँ कि कैसे यीशु ने हमारे पापों को धोया है। 오늘 한국의 많은 분들은 आज कोरिया में बहुत सारे लोग 입으로는 예수 내 죄를 사했다고 하면서 मुंह से तो कहते कि यीशु ने मेरे पापों को धोया है, 그걸 믿는다고 하지만 वो कहते कि विश्वास करते उस पर, 죄인이라 그래. लेकिन अपने आप को पापी कहते हैं। 죄인이란 말은 पापी का मतलब क्या है? 죄가 안 씻어졌다. कि मेरे पाप धोए नहीं गए हैं। 죄를 씻으면 죄인이 안 되지. अगर पाप धोए गए हैं तो पापी नहीं है ना। 저희들은 죄인이라고 하지 않습니다. तो इसलिए हम अपने आप को पापी नहीं कहते हैं, 씻어졌다. क्योंकि पाप धोए गए हैं, 거룩하다고, पवित्र किए गए हैं, 의롭다고. धर्मी ठहराए गए हैं, ऐसा किया गया है। 누구든지 이 말씀을 듣고 जो कोई ये वचन सुनकर 내 죄 사한 걸 마음에 믿으면 यीशु मेरे पापों को धोए मन में विश्वास करेगा तो 여러분 하나가 됩니다. यीशु के साथ में मन में एक होता है। 여러분 도우시면 तब यीशु आपकी मदद करता है 하나님 크신 은혜를 입고 और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह पाकर 세상을 떠나 संसार को छोड़ 나라가 영원히 주님과 살 수 있게 स्वर्ग के राज्य में आप प्रभु के साथ अनंत काल के लिए जी सकते हैं। 많이 갔습니다. बहुत समय बीत चुका है। 내일 오전 1시간 남았는데 कल सुबह का एक समय बचा है। 별 통해서 इस सेमिनार के द्वारा 누가 सभी लोग 제가 사진 걸 확신하게 सब पाप धोए गए इस बात को स्पष्ट रूप से जाने। 또 잘 모르시면 और अगर आप सही रीति से नहीं जानते, 주변에 목사님 통해 물어보고 आप इर्द गिर्द के पास से पूछिए। 나온 건 बहुत दुख की बात क्या है, 많은 교회가 있지만 आज बहुत सारी कलीसियाएं हैं 사실 잘 몰라서 लेकिन इस असलियत को नहीं जानते हैं। 60년 민다합니다. इसलिए 50-60 साल तक विश्वास करते हुए भी 이런 사람이 많아요. अपने आप को पापी कहने वाले लोग बहुत सारे हैं। 죄인이 아닙니다. हम पापी नहीं हैं। 죄를 지었지만 हमने पाप तो किया लेकिन 다 씻어주셨습니다. यीशु ने हमारे सारे पापों को धोया 피를 흘립니다. क्रूस के लहू में बहाकर। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 하나님 आ버지 앞에 감사드립니다. परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं 하고 더러운 죄를 위하여 हमारे दुष्ट और गंदे पापों के लिए। 못 박히시면 आप क्रूस पर मारे गए 벌을 받으셨습니다. और पूरा दंड आपने पाया, 흘리셨습니다. आपने लहू बहाया, 우리를 깨끗게 했습니다. हमें शुद्ध किया। 이젠 죄인이 아닙니다. अभी हम पापी नहीं हैं। 한 나라가 살 것을 할 때 감사합니다. स्वर्ग के राज्य में हम रहेंगे सोचकर धन्यवाद है। 이런 복을 얻게 하셨죠. हम सभी को ऐसे आशीष को आप पाने दीजिए। 죄인이 아니라 죄를 씻어주신 주님께 감사합니다. हम पापी नहीं, आपने पाप धोए इसलिए धन्यवाद देते हैं। 감사합니다. धन्यवाद प्रभु। 예수님 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। 여러분 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।